हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कार अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज जो हमारा हाई नेक का जो कोर्स चल रहा है तो उसका मैंने आज से स्टार्टिंग जैसे कि ये स्टिचिंग दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास तो पैटर्न तो है ही, आप लोगों को पता है ये पैटर्न हम लोगों ने कट की थी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो पैटर्न है ना, तो इसमें ऑर्डरी और रेडीमेड दोनों तरह का ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने जैसे कि चलिए क्या दिखाऊँ, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चलिए मैं ऑर्डरी ब्लाउज ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका जो कपड़ा है ना, तो इसी तरह आप लोगों को वर्टिकली लेना है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है जो कपड़ा होता है ना, उसमें ये होता है वर्टिकली, ये होता है हॉरिजॉन्टली, ये होता है बायस मतलब पैरेलल। ठीक है, मतलब ओरो। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बिठाने का एक्चुअल का बहुत अलग अलग तरीका होता है, मगर बहुत लोग ये मानते नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये जो बैक पार्ट है ना, ये बैक पार्ट एक तरफ का पार्ट है। जैसे ही हम लोग कपड़ा को कट करेंगे ये दोनों तरफ का हो जाएगा, मतलब इस तरफ फोल्ड है। ठीक है, और इस तरफ ऐसे करके हम लोग बिठा देंगे इसे ऐसे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो जगह बहुत मिलेगा। इस जगह में हम लोग ऐसे बिठाते हैं, इससे बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये अच्छी तरीके से ऐसे करके बिठाना है एक। उसके बाद ये जो एस पार्ट होता है ना, इससे भी आप लोगों को वर्टिकली बिठाना है। ठीक है, और ये होता है हमारा बाटी और बॉटल, जो कटोरी होता है ये वाला है, और ये होता है हमारा एलिट। ठीक है, और ये होता है हमारा स्लिप। तो स्लिप को हम लोग ऐसे रखेंगे। चलिए इसे हम लोग थोड़ा सा भी कहाँ पर बिठाते हैं, देखिए जगह अगर कम हो तो आप लोग ये जैसे कि पार्ट को ऐसे ऐसे करके बिठाते हैं, मगर एक्चुअल में जो तरीका है मैं वही तरीका इस जगह में यूज करूंगा, ऐसे करके। ठीक है, ये दोनों पार्ट हम लोग ओरोब में बिठाएंगे इसी तरह, और ये हम लोगों को ऐसे ऐसे करना है। तो चलिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर इसे बिठाना है ना, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। जैसे कि ये जो कपड़ा इधर उधर से जो देख रहा है ना आप लोगों को, ये जितना कम हो सके आप कम कीजिएगा, तो वो बहुत आसान होगा। क्योंकि मैं उतना उसमें ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो स्टिचिंग दिखाने वाला हूँ। जैसे कि जब मार्कर दिखाएंगे तो उस टाइम आप लोगों को दिखा देंगे, जैसे कि पैटर्न को किस किस तरीके से अलग अलग चेंजिंग आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए हमने पैटर्न को सजा लिया है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है आप लोग इसी तरह ओढ़ करके आप लोग बिठा सकते हो इसे। जैसे कि हम लोग इसे इस जगह में बिठा सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटा रहा हूँ मैं, ये इसे ऐसे ही रख रहा हूँ इसे। ये भी आप लोगों को ओढ़ बिठाना है, ऐसे करके ओढ़ बिठाना है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, इसे हम लोगों को ऐसे बिठा देंगे इसे। चलिए अब इसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कैसे ड्रॉ करना है ये देखिए। तो फ्रेंड, आप जैसे कि आप लोग अगर होलसेल में कट करें तो उसके लिए मशीन वगैरह बहुत कुछ है, साथ में बहुत सारे लेयर भी होता है। मगर इसमें मैंने ऑर्डरी ब्लाउज का जो तरीका है ना वो दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है, ये देखिए। तो फ्रेंड ये देखिए, इसके बाद हम लोगों को ये होता है रेडीमेड। मतलब हम लोग अगर रेडीमेड का काम करें
तो आप ऐसे कटिंग करें, स्टिचिंग कर दे, बस हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सभी पैटर्न में सिल्क दिया हुआ है। मगर हम लोग अगर ऑर्डरी वाला काम करें तो देखिए ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है। मैं कहूँगा आप यहाँ से 1 इंच आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज 1.25 आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मेरे पास जगह है तो 1.25 आप ले लीजिए, अदरवाइज 1 इंच ले लीजिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फिटिंग्स में गड़बड़ होता है। तो आप लोग 1 इंच लेंगे तो बहुत बड़े। चलिए मैं 1 इंच लेकर ही मैं दिखा रहा हूँ। चलिए इसे 1 इंच कर दूँ। ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा है वो बैक पार्ट में लेना है। ये हमारा एलिट पार्ट है, इस एलिट पार्ट में हमारा एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। ठीक है, ठीक है, इसे 1 इंच एस में लेना है, बैक पार्ट में लेना है, एलिट में लेना है, यहाँ पर एलिट। चलिए एलिट में हम लोग ले लेते हैं इस जगह में। ठीक है, एलिट एस और ये वाला पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है, और उसके बाद रह जाता है हमारा स्लीव। तो स्लीव को क्या करेंगे फ्रेंड, हम लोग अभी नहीं लेंगे, जब पूरा कट हो जाएगा उसके बाद ले लेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा है हमें चाहिए बाद में। तो चलिए उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेते हैं। और हमारा ये कॉलर वगैरह कटिंग करना है, वो मैं बाद में छोटा छोटा जगह हो तो हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैं स्लीव को ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा इस जगह में ले लेंगे। फ्रेंड ये देखिए, इसका एक तरफ हमारा शेप दिया हुआ है ऐसे करके, और इसी तरह जैसे कि 1 इंच छोड़ के, तो दूसरी में भी इसी तरह आप लोगों को 1 इंच आप लोगों को छोड़कर लाइन ड्रॉ करना है, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे भी 1 इंच, इसे भी 1 इंच कर रहा है। ठीक है, ये है हमारा स्लीव का काम हो गया है। उसके बाद ये कटिंग हो गया है, उसके बाद हम लोग इसे बोलते हैं, हम लोग जो बॉटल पार्ट, इसे हम लोग कट करेंगे। इसे साइड में रखेंगे।
ठीक है फ्रेंड, और साथ ही साथ इस तरफ भी 1 इंच एक मार्क कर लीजिएगा। तो मैं एक ही साथ सब कुछ फिटिंग्स यानी कि फिनिश करते करते मैं जा रहा हूँ। 1 इंच आप इसी तरह दे दीजिए, उसके बाद 1 इंच और ये 1 इंच। ठीक है, इसी तरह हो गया है। और उसके बाद ये वाला पार्ट को भी हम कट करेंगे, चाहे अभी से रख दीजिए बहुत। अब ये होता है हमारा बाटी पार्ट। ठीक है, ये होता है हमारा एडिट पार्ट। एडिट पार्ट हमारा फ्रंट ओपन है तो जरूरी नहीं है, इसे कट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमारा जो कॉलर वाला है, ये जो बॉक्रोम में तो मैं यूज नहीं करूंगा, तो मैं डायरेक्ट जो कपड़ा में जो है वो ही कट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ये कपड़ा है ऑलरेडी। कॉलर भी आप लोगों को इसी तरह वर्टिकली बिठाना है। ठीक है फ्रेंड, वो अच्छा फिनिशिंग होता है। और नहीं तो अदरवाइज जैसे एक धुलाई हो जाएगा ना, वॉश करेंगे ना, उसके बाद रिंकल्स आ जाता है। इसी वजह से वो हम लोग ऐसे नहीं करते, किसी वर्टिकली करते हैं, हॉरिजॉन्टली करते हैं, ऐसे ऐसे करते हम लोग करते हैं। और आप लोग ऐसे मत करिएगा, सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ करने से फिनिशिंग अच्छा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, कॉलर का 2 पार्ट चाहिए, मैं कट कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ कुछ जो पार्ट चाहिए, एक बार ही हम नीचे से कट कर लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो डाउन वाला पट्टी होता है ना, तो उसे हम लोग कट करेंगे। इसी तरह कट कर रहे हैं डाउन वाला पट्टी को, क्योंकि इस जगह में पक्का किया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसे काम में लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करके। और अदरवाइज आप डाउन आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये एकदम बेस्ट होता है। मगर हम काम के सुविधा के लिए हम लोग इसी तरह वर्टिकली करते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पट्टी जो है वर्टिकली इसे हम लोग यूज कर देंगे। चलिए, ये डाउन हो गया है और ये हमारा
ये और एक पट्टी के लिए मैंने लिया हूँ, ठीक है। और ये से बाकी बचा जो काम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पाइपिंग वगैरह करे और अदरवाइज और भी बहुत तरीका है करने का, वो मैं दिखाऊंगा। और ये मैं टोटली मैं मशीन में फिनिश करना दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप मशीन में दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो पॉटल पार्ट है ना, इसे हम लोग तैयार करेंगे। तो ये देखिए जो पॉटल पार्ट है, तो इसे कैसे करते हैं, इसी तरह ही जैसे कि पेयर करना पड़ता है, इसी तरह यही मतलब एक तरफ मैंने इसी तरह करेंगे और दूसरी तरफ उल्टा करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हमने क्या की तो जैसे कि एक इसी तरह कर दी और एक बड़ा वाला हिस्सा को इधर दे दी, मतलब वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, इसी तरह आप लोगों को हर चीज़ को इसी तरह पेयर करके करना है, ठीक है। मैंने ये जो है ये पॉटल पार्ट को डार्ट दे दी सबसे पहले। और आप लोगों को ध्यान में रखना है डार्ट कैसे देना है। देखिए मैंने जो डार्ट दिया है मैंने पूरा एंड तक नहीं दिया है, ऐसा लेवल तक दिया है जैसे कि इस जगह में जब सिलाई हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मेल हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग इसे पूरा कोन कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्टिचिंग करने का जो जगह होता है ना वो थोड़ा सा सीम्स में चले जाता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है, सीम्स जितना है उससे नीचे तक आप लोग डाट दीजिए इसका, ठीक है। बस उसके बाद हमारा जो रहता है ये पार्ट रहता है, इसे बाटी पार्ट बोलते हैं हम लोग। बाटी पार्ट के साथ जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है नैरो वाला हिस्सा है, और ये नैरो वाला हिस्से के साथ इसे मिलाना है। मतलब आपके पास अगर ये एक बार पेयर हो जाए तो बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ सेटअप हो जाएगा, ध्यान रहे ये सब। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए ये दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी तरह पार्ट लेना है, एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इस पार्ट को हमेशा नीचे की ओर से करना है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग इसी तरह कर सकते हो, मगर बहुत लोग ये जैसे कि एक पार्ट नीचे से एक पार्ट ऊपर से करते हैं। आप लोग कर सकते हो, मगर ध्यान में रहे कोई छोटा बड़ा ना हो तो दिक्कत हो जाएगा। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। जैसे मैं कर रहा हूँ ये मुश्किल वाला काम वही मैं कर रहा हूँ, मगर जो सिंपल है आप लोग एक नीचे एक ऊपर से करिए तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए मेरा कहने का मतलब है ऊपर ये मिलाना चाहिए और नीचे भी इसी तरह इक्वल मिलाना चाहिए। और ये देखिए ये पार्ट में भी ऊपर मिल गया है, ये देखिए मेल हो गया है, ठीक है। इसके बाद हमें एलिक पार्ट चाहिए।
दो एलिट पार्ट है, एलिट पार्ट को हम लगा देंगे। तो एलिट पार्ट लगाने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा बड़ा रहता है इस जगह में, तो ध्यान रहे हमारा एलिट पार्ट का जिस जगह में जो एंडिंग यहाँ से मेल हो रहा है उसके साथ ये जिस जगह में हम लोग सीम्स दे देंगे बोर्ड दोनों इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए इस पार्ट को, तो अच्छा फिनिशिंग आएगा। और इसमें सीम्स थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सीम्स। और हमेशा सिलाई करने से पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिए इस पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को करना है। और ये जो डार्ट वाला हिस्सा जो डार्ट आप कौन सी तरफ दे रहे हैं ध्यान रहे। और अगर बहुत लोग हैं जो इस जगह में 1 इंच डार्ट देते हैं तो फ्रेंड ध्यान रहे आपका डार्ट इस सिलाई के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये जो डार्ट है इस डार्ट को आप जैसे कि फोल्ड करके साइड से हटा लीजिएगा और ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ देना है उस तरफ देना है आप लोग तय करेंगे, मगर जिस तरफ देंगे दोनों पार्ट ही एक ही तरफ आप लोगों को सिलाई देनी है, ठीक है, ध्यान रहे। और उसके बाद देखिए ये ऐसे करेंगे तो ये देखिए जब ये सिलाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया है, ये ध्यान रहे, नहीं तो बहुत लोग सिलाई करते ऐसे ऐसे करके ये लिपट हो जाता है। और एलिट पार्ट भी हमेशा इस तरफ से करना है, अगर किसी वजह से आपको दिक्कत हो रहा है तो आप सीधा एक इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मगर ध्यान रहे ये देखिए किस तरीके से जो सेटअप हो रहा है, मतलब ये बाहर दे रहा हो और मैं यहाँ से स्टिच करूँगा, मतलब यहाँ से, तो बस वही जगह के लिए मैंने कपड़ा पे इसी तरह है पकड़ा हो ऐसे करके। ये देखिए सबसे पहले मैंने चेक करके देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है, तो चलिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वही जो डार्ट मैंने जिस तरफ से दिया है ध्यान रखना है, ये मैंने इस तरफ दिया है, मतलब जिस तरफ मैंने सिलाई की उसी तरफ बाहर की ओर देना है, तो बस वही मैं दे रहा हूँ ऐसे। उसके बाद इसे भी बाहर की ओर दिया है, दूसरी जो डार्ट वाला है, मतलब ये वाला पार्ट और इस पार्ट जुड़ा हुआ है जिस जगह में उसी तरह ही। ठीक है भाई, ये देखिए बहुत बढ़िया है, एकदम सीधा है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट।